इस अंधेरी रात में मैं अज्ञात एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, उस जगह जहां हर परछाई एक राज छुपाती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सुनते हैं वो डरावनी कहानियां जो किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की जुबानी बयां की जाती हैं। हर कहानी एक सच्ची आप बीती, एक ऐसा हादसा जो लोगों के जीवन में डर का साया बनकर आया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है जिसका रहस्य आज भी आपको सोने नहीं देता, तो बिना किसी हिचक के अपनी कहानी नीचे दी गई आईडीज पर भेजिए। हम आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखेंगे। रात के करीब 12 बजे का वक्त था। हाईवे पर सिर्फ कुछ ट्रक और दूर दूर जलती स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी थी। लाली पहली बार रात में अकेले सफर कर रही थी। उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे तुरंत घर पहुंचना था। वो जैसे ही जंगलों वाले लंबे हाईवे पर पहुंची, अचानक दूर आगे एक तेज धमाका हुआ। सड़क के बीचों बीच एक ट्रक आग की लपटों में घिरा हुआ था। आसपास 3 गाड़ियां भी धुएं में जल रही थीं। लाली डर के मारे वहीं रुक गई और कांपते हुए बाहर निकली। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था, आसपास कोई इंसान नहीं था। सब गाड़ियां जल रही थीं, लेकिन कोई ड्राइवर, कोई यात्री, कोई चीख, कुछ भी नहीं। लाली का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की धीमी आहट सुनाई दी। वो मुड़ी, एक आदमी काले कपड़ों में धीरे धीरे उसकी ओर चलता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था और उसका चेहरा धुएं में छिपा हुआ। लाली घबरा कर बोली, आप कौन हैं? यहाँ कोई नहीं है, सब कहाँ गए? उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वे सब चले गए और तुम्हें भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लाली ने कांपते हुए पूछा, ये आग किसने लगाई? वह आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, ये सड़क बदनसीब है। हर साल आज की रात ठीक इसी जगह हादसा होता है। लोग देखते हैं लेकिन बचाने कोई नहीं आता। लाली को लगा जैसे उसकी रीढ़ में बर्फ उतर गई हो। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और लालटेन की लौ धीमी होकर पकड़ खड़ाने लगी। उस आदमी का चेहरा थोड़ा साफ दिखा। वो इंसान जैसे सालों पुराना, थका हुआ और आंखें बेहद खाली। लाली ने हिम्मत करके कहा, आपने मुझे बचाया, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वह धीरे से मुस्कुराया, नाम जानकर क्या करोगी? मैं तो बहुत पहले चला चुका हूँ। लाली की आंखें फैल गईं। वो आदमी पीछे मुड़ा और अंधेरे में विलीन होने लगा। लाली ने घबराकर हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक वहीं उसके पैरों के पास एक पुराना जला हुआ नंबर प्लेट पड़ा था, जिस पर उसी आदमी का नाम और वही ट्रक नंबर लिखा था जो अभी अभी आग में जल रहा था। लाली डर के मारे तुरंत गाड़ी में बैठी और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गई। लेकिन चलते समय उसने रियर मैप मिरर में एक आखिरी बार पीछे देखा। वहां आग नहीं थी, ट्रक नहीं था, सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तब से आज तक लाली उस रात को कभी नहीं भूल पाई। नई सुबह लाली जैसे तैसे घर पहुंची। सुबह होने तक वो अपनी माँ के पास बैठी रही। शरीर कांप रहा था और उसका मन मिडनाइट हाईवे के दृश्य को बार बार दोहरा रहा था। उसने माँ को कुछ नहीं बताया, कौन उस पर विश्वास करेगा? अगले दिन दोपहर में जब उसकी माँ सो रही थी, लाली ने हिम्मत करके हाईवे पेट्रोलिंग विभाग को फोन लगाया। लाली, नमस्ते, मैं कल रात राष्ट्रीय हाईवे 24 से गुजरी थी। वहां 12 बजे के आसपास एक भयानक दुर्घटना हुई थी। ट्रक और 3 कारें जल रही थीं। ऑपरेटर, आवाज में हैरानी, माफ कीजिएगा मैम, NH 24 पर कल रात कोई दुर्घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। हमारा रात का गश्ती दल भी उस इलाके से गुजरा था, सड़क साफ थी। लाली से फोन किया। इसका मतलब वो सब सच था, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। वो अकेला रहस्य सिर्फ उसका था। पुरानी खोज। अगले कुछ दिन लाली की नींद उड़ गई। जब भी वो आंखें बंद करती, उसे खाली थकी हुई आंखें और जलता हुआ ट्रक दिखाई देता था। उसे याद आया, जला हुआ नंबर प्लेट। उसने इंटरनेट पर उस नंबर प्लेट, मान लीजिए UP 42 TR 0089 को खोजना शुरू किया। कई घंटे की खोज के बाद उसे एक पुराने धूल भरे स्थानीय समाचार पत्र की ऑनलाइन कॉपी मिली। खबर का शीर्षक, 7 साल पहले इसी दिन NH 24 पर भयानक हादसा, ट्रक ड्राइवर नाम रमेश सिंह रहस्यमय ढंग से गायब, 3 यात्रियों की मौत। विवरण में लिखा था कि ट्रक ड्राइवर रमेश सिंह का ट्रक, जिसका नंबर UP 42 TR 0089 था, 3 कारों से टकरा गया था। ट्रक और कारें जलकर राख हो गई थीं, लेकिन रमेश सिंह का शरीर कभी नहीं मिला। पुलिस ने माना कि वो जलकर राख हो गया होगा या किसी जानवर द्वारा घसीट लिया गया होगा। लाली की सांस अटक गई। ये वही आदमी था जिसने उसे रोका था। वो रमेश सिंह था जो 7 साल पहले उसी जगह उसी रात मरा था। रमेश की चेतावनी। रात को लाली को एक भयानक सपना आया। वो उसी हाईवे पर थी,
रमेश सिंह उसके सामने खड़ा था। लालटेन की लौ भयानक रूप से तेज थी। रमेश सिंह, आवाज में दर्द, तुमने मेरा नाम खोजा लाली, लेकिन तुम मेरा दुख नहीं समझी। लाली, आप वहां क्यों थे? आप हर साल आज की रात वहां क्यों होते हैं? रमेश सिंह, मैं शांति से जा नहीं पाया। जिस दिन मेरा हादसा हुआ, मैंने दूर जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स में लोगों को देखा था। वे रुके, उन्होंने देखा, पर कोई बचाने नहीं आया। वे मुझे जलता हुआ छोड़कर भाग गए। ये सड़क मुझे जाने नहीं देती। ये चाहती है कि मैं उस रात की कहानी दोहराता रहूं और हर आने वाले को चेतावनी देता रहूं। रमेश सिंह का चेहरा पीला पड़ने लगा। रमेश सिंह, तुम्हारी मां को मेरी जरूरत है। तुम्हारी मां, आज रात तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तुरंत। लाली डर के मारे जाग गई। उसने घड़ी देखी, रात के 11:15 बज रहे थे। वो अपनी मां के कमरे की तरफ भागी। उसकी मां का शरीर शांत पड़ा था, सांसें उखड़ रही थीं। दोहराओ। लाली ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन उसे पता था कि उन्हें पहुंचने में समय लगेगा। रमेश सिंह ने कहा था, तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तुरंत। लाली ने हिम्मत जुटाई और अपनी मां को गाड़ी में बिठाया। रात 12 बज चुके थे। लाली की गाड़ी उसी मिडनाइट हाईवे की तरफ पूरी रफ्तार से भाग रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी उस बदनसीब मोड़ के पास पहुंची, सामने सड़क खाली थी। कोई आग नहीं, कोई ट्रक नहीं, लेकिन सड़क के बीचों बीच वही काला लिबास पहने आदमी खड़ा था, रमेश सिंह। वो धीरे से लाली की ओर झुका, बिना लालटेन के। उसके खाली चेहरे पर इस बार शांति थी। रमेश सिंह, तुम रुकी नहीं, तुम भागी नहीं। तुमने अपने दर्द से ज्यादा अपनी मां को महत्व दिया। तुमने वही किया जो किसी ने मेरे लिए नहीं किया था। अब तुम जा सकती हो। जैसे ही लाली की गाड़ी रमेश सिंह के पास से गुजरी, रमेश सिंह का शरीर हवा में एक धूल के कण की तरह घुल गया। इस बार लाली ने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां ना कोई आग थी, ना कोई रमेश सिंह, लेकिन उसके मन में शांति थी। शायद उसने उस सड़क के अभिशाप को तोड़ दिया था, क्योंकि उसने रमेश सिंह की गलती नहीं दोहराई थी। वो अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंची और उनकी जान बच गई। उपसंहार। लाली अब हाईवे पर सफर करती है, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता। वो जानती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो दुनिया के कानूनों से ऊपर होते हैं। वो रमेश सिंह को एक भयानक भूत नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा मानती है, जिसने अपनी मुक्ति के लिए लाली को चुना था। इस घटना को 1 साल हो चुका था। लाली की मां पूरी तरह ठीक थी। लाली ने नौकरी बदल ली थी और अब वो एक लोकल एनजीओ के साथ काम करती थी, जो हाईवे दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करता था। वो अब डरपोक नहीं थी। उसने मृत्यु के करीब जाकर जीवन का महत्व समझा था। उसने उस मिडनाइट हाईवे पर फिर कभी अकेले रात में सफर नहीं किया। लेकिन एक रात एनजीओ में एक अजीब रिपोर्ट आई। एक युवा ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम विक्रांत था, ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि जब वो NH-24 पर उसी बदनसीब मोड़ से गुजर रहा था, तो उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक तेज रोशनी का गोला आया। उसने ब्रेक लगाए, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वहां कुछ नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब वो वापस ट्रक में बैठा, तो उसके डैशबोर्ड पर गीली मिट्टी से बना एक छोटा सा खिलौना ट्रक रखा था। पुलिस ने इसे थकावट और कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन लाली समझ गई। लाली ने विक्रांत से मिलने का फैसला किया। वो सीधे सीधे रमेश सिंह या भूतिया ट्रक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। विक्रांत बहुत डरा हुआ था। उसने लाली को वो खिलौना ट्रक दिखाया। वो मिट्टी का बना था, बिल्कुल नया और अजीब तरह से शांत करने वाला था। विक्रांत, मैम, मैं पागल नहीं हूं। जब मैं वापस ट्रक में आया तो मुझे बहुत तेज ठंड लग रही थी, और इस खिलौने को किसने रखा पता नहीं। लाली, विक्रांत, क्या तुमने उस जगह पर जहां तुमने ब्रेक लगाया कुछ अलग महसूस किया? कोई पुरानी भावना या कोई आवाज? विक्रांत ने सोचा। हाँ, जब मैं रुका तो मुझे लगा जैसे कोई बच्चा बहुत धीरे से रो रहा हो, इतना धीमा कि वो बस हवा का हिस्सा हो। लाली का दिल बैठ गया। रमेश सिंह की कहानी खत्म हो चुकी थी। यह कोई नया रहस्य था। रमेश सिंह एक ड्राइवर था, ये रोने वाला बच्चा कौन था? मिट्टी का खिलौना। लाली ने उस मिट्टी के खिलौने को ध्यान से देखा। वो बच्चों की कलाकारी जैसा नहीं था, बल्कि किसी पुराने कारीगर का काम लग रहा था। अगले दिन लाली ने पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। रमेश सिंह के हादसे के साथ साथ उसे एक और भयानक कहानी मिली। ठीक उसी मोड़ पर रमेश सिंह के हादसे से 1 साल पहले एक छोटे परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। कार में एक पति पत्नी और उनकी 7 साल की बेटी मीरा थी। कार एक पेड़ से टकराई थी।
पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन मीरा को बचाया जा सकता था, बशर्ते उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया जाता। लाली को पता चला कि मीरा का पसंदीदा खिलौना एक मिट्टी का ट्रक था जो उसके पिता ने मेले से खरीदा था। लाली की आंखें नम हो गईं। रमेश सिंह को इसलिए मुक्ति नहीं मिली थी क्योंकि कोई उसे बचाने नहीं आया, लेकिन शायद मीरा इसलिए वहां रुकी थी क्योंकि दुर्घटना के बाद कोई उसे प्यार से उठाने नहीं आया था। वो हाईवे पर अकेली रोती रही थी। लाली ने विक्रांत को लेकर रात में फिर उसी हाईवे पर जाने का फैसला किया। इस बार लाली ड्राइवर थी। रात 12 बजे का वक्त था। जैसे ही वे उस मोड़ पर पहुंचे, लाली ने गाड़ी रोक दी। विक्रांत घबराया हुआ था। मैम, ये वही जगह है, मुझे डर लग रहा है। लाली ने मुस्कुराकर उसे देखा। डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ लड़ने नहीं, कुछ देने आए हैं। लाली गाड़ी से बाहर निकली। अपने हाथ में उसने ताजा गेंदे के फूल और विक्रांत द्वारा दिया गया मिट्टी का खिलौना ट्रक रखा था। वो जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और फुसफुसाते हुए कहा, मीरा, हम जानते हैं कि तुम यहाँ हो। मुझे माफ करना कि कोई तुम्हें उठाने नहीं आया। मुझे माफ करना कि उस रात सब डर गए। ये खिलौना ट्रक तुम्हारे पापा ने तुम्हें प्यार से दिया था। इसे ले लो, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम अब जा सकती हो। उसने खिलौना ट्रक और फूल जमीन पर रख दिए। तभी हाईवे पर जलती स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में उन्हें कुछ पल के लिए एक छोटी सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई कुछ देर तक स्थिर रही, जैसे वो खिलौने को देख रही हो। फिर धीरे धीरे वो परछाई हवा में ऊपर उठी और नर्म सुनहरी रोशनी में बदल गई, जो दूर तारों की तरफ चली गई। जब रोशनी विलीन हो गई तो जमीन पर न खिलौना था, न फूल। वहां सिर्फ ताजी हवा का झोंका था। लाली मुस्कान के साथ खड़ी हुई। उसने मुड़कर विक्रांत को देखा, जो अब हैरान लेकिन शांत था। लाली, चलो विक्रांत, अब इस हाईवे पर कोई रहस्य नहीं है। उपसंहार। लाली को अब पता था कि वह केवल दुर्घटना पीड़ितों की मदद नहीं कर रही, बल्कि उन अधूरी आत्माओं को मुक्ति दे रही है जिन्हें दुनिया ने डर के कारण पीछे छोड़ दिया था। मिडनाइट हाईवे अब शांत था। लाली ने अब अपनी जिंदगी का नया उद्देश्य पा लिया था, डर को हटाकर उन आवाजों को सुनना जिन्हें कोई नहीं सुनता।